जय श्री नारायण दोस्तों। सत्यनारायण पूजा एक शुभ हिंदू धार्मिक अनुष्ठान है जो भगवान विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की आराधना के लिए किया जाता है। यह पूजा विशेष रूप से सुख, समृद्धि, शांति और संतान की प्राप्ति के लिए की जाती है। पूर्णिमा, विवाह, गृह प्रवेश या किसी शुभ अवसर पर यह व्रत रखा जाता है। कथा, भोग और आरती के साथ संपन्न होने वाली इस पूजा से भक्तों को आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब आइए दोस्तों, सत्यनारायण की इस अद्भुत कथा में जानेंगे कि क्या सच्ची आस्था और श्रद्धा से किस्मत बदल सकती है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरी कथा सुनेगा या सुनाएगा और विधि पूर्वक मेरी पूजा करेगा, उसे जीवन में सदा सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होगी। ऐसा व्यक्ति कभी दरिद्रता का अनुभव नहीं करेगा और उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। मेरा आशीर्वाद सदैव उसके परिवार पर बना रहेगा। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस पवित्र कथा को पूर्ण श्रद्धा के साथ सुने और कमेंट में जय श्री हरि लिखें। तो आइए दोस्तों, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पावन कथा को सुनते हैं और भगवान सत्यनारायण की कृपा प्राप्त कर अब कथा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रवि और मीरा नामक एक दंपत्ति रहते थे। वे दयालु और प्रेम पूर्वक रहते थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक चीज़ की कमी थी। वे एक दूसरे के साथ खुश थे, फिर भी उनके दिल में एक अधूरापन था। वे बच्चे की हंसी सुनना चाहते थे, मातृत्व और पितृत्व का आनंद महसूस करना चाहते थे। रवि एक किसान था, हर दिन खेतों में कड़ी मेहनत करता, इस सपने में खो जाता कि एक दिन वह अपने बेटे को बीज उगाना और फसल उगाना सिखाएगा। मीरा सुंदर टोकरी बुनने और प्रेम से भोजन बनाने में अपना जीवन व्यतीत करती। शाम को वे दोनों साथ बैठते, टिमटिमाते तारों को निहारते और यह सोचते कि अगर उनके पास एक संतान होती तो जिंदगी कैसी होती। एक दिन गांव के मंदिर में मीरा ने कुछ महिलाओं को सत्यनारायण पूजा के बारे में बात करते सुना। वे कह रही थी, इस विशेष अनुष्ठान से कई दंपत्ति को संतान का आशीर्वाद मिला। मीरा का दिल उम्मीद से धड़क उठा। क्या यह वही उत्तर था जिसकी वे इतनी प्रतीक्षा कर रही थी। वह दौड़कर घर गई और रवि को यह बात बताई और बोली, अगर हम सत्यनारायण पूजा करें तो क्या होगा? क्या यह हमें हमारी मनचाही खुशी दे सकता है? उसने उत्साहित स्वर में कहा। रवि ने उसकी आंखों में झांका और वहाँ एक अटूट विश्वास देखा। अगर तुम्हें लगता है कि इससे हमारी मनोकामना पूरी होगी तो हमें ये ज़रूर करना चाहिए, उसने सहमति से कहा। उसका दिल भी आशा से भर उठा। उन्होंने पूर्णिमा की रात को पूजा करने का निश्चय किया, जिसे ऐसे अनुष्ठानों के लिए शुभ माना जाता है। कई हफ्तों तक मीरा ने बड़ी लगन से पूजा की तैयारी की। उसने घर को साफ किया, फूलों में से सुंदर सजावट की और भोग के लिए फल, मिठाई खरीदी।
उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार को आमंत्रित किया, जिससे घर प्रेम और आत्मीयता से भर गया। पूजा की शाम घर दीपों की हल्की रोशनी से जगमगा उठा। फूल और स्वादिष्ट भोजन की सुगंध वातावरण में भर गया। रवि और मीरा ने अपने सबसे अच्छे वस्त्र पहने। उनके चेहरे पर प्रसन्नता से चमक उठे। सूर्यास्त होते ही उन्होंने विधि विधान से पूजा की शुरुआत की। पुजारी आए और अपने साथ एक दिव्य शांति लेकर आए। उन्होंने भगवान सत्यनारायण की सुंदर मूर्ति के साथ देवी को सजाया। सभी श्रद्धा से एकत्रित हुए। जब पुजारी ने मंत्रों का जाप किया और रवि और मीरा ने आंखें बंद कर सच्चे मन से प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपया हमें संतान का आशीर्वाद दें। हम वचन देते हैं कि हम उसे प्रेम और सम्मान से पालेंगे। उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू आशा के थे। पूरे गांव ने श्रद्धा के साथ पूजा में भाग लिया। मीरा ने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर भक्ति गीत गाए और नृत्य किया। रवि ने एक अनोखी खुशी महसूस की, जो उसने बहुत समय से नहीं की थी। जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ी, उन्होंने अपने बीच और ईश्वर के साथ एक गहरा संबंध महसूस किया। पूजा के अंत में पुजारी ने उनसे कहा, आपकी भक्ति अवश्य फल लाएगी। भगवान सत्यनारायण पर विश्वास रखें। उनके शब्दों ने रवि और मीरा के दिलों में एक नई उम्मीद जगा दी। दिन हफ्तों में बदल गए, फिर भी कुछ नहीं बदला। धीरे धीरे उनके दिलों में संदेह पैदा होने लगा। क्या होगा अगर हमारी प्रार्थना नहीं सुनी गई? एक शाम मीरा ने सितारों को निहारते हुए कहा। रवि ने प्यार से उनका हाथ थामा। हमें विश्वास बनाए रखना चाहिए। कभी कभी प्रतीक्षा सबसे अच्छा फल देती है। उसने उसे सांत्वना दी। आने वाले महीने में पति ने अपनी प्रार्थना जारी रखी। वे नियमित रूप से मंदिर जाते, अपने पड़ोसियों की मदद करते, हर दिन प्रेम से जीते। एक सुबह जब मीरा नाश्ता बना रही थी, उसने कुछ अजीब महसूस किया। रवि को उसने कांपती आवाज़ में पुकारा, मुझे वैद्य के पास जाना चाहिए। वे जल्दी से वैद्य के घर पहुंची। उसके दिल में उत्साह और घबराहट हो रही थी। वैद्य ने अच्छी तरह जांच करने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो मीरा, तुम माँ बनने वाली हो। मीरा का दिल खुशी से झूम उठा। वह दौड़कर घर आई। उसके मन में अनगिनत भावनाएं उमड़ रही थी। जब रवि खेतों से लौटा तो उसने मीरा को दरवाजे पर इंतजार करते पाया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू चमक रहे थे। रवि, हम माता पिता बनने वाले हैं, उसने खुशी से कहा और कसकर गले लगा दिया। रवि की आंखों में भी आंसू आ गए। यह हमारे ज़िंदगी का सबसे सुखद क्षण है। हमें भगवान सत्यनारायण का धन्यवाद करना चाहिए। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। 9 महीने बाद मीरा को प्रसव पीड़ा हुई और गांव की दाई को बुलाया गया। पूरे गांव में उत्साह का माहौल था और थोड़ी देर में बच्चे की रोने की आवाज़ आई। बधाई हो, तुम्हारे घर एक सुंदर लड़के का जन्म हुआ है। रवि और मीरा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे और वे दोनों बहुत खुश थे और भगवान सत्यनारायण का धन्यवाद किया। आप सभी भी भगवान सत्यनारायण की पूजा करें। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।